फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस चैनल पे कॉमर्स की स्टडीज़ कराऊंगी। अभी हम एमकॉम का फर्स्ट चैप्टर आईबीओ बुक का करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में होगी आईबीओ 1। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का हम करेंगे। हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे एंड शॉर्ट चीज़ें पढ़ेंगे। हम बिल्कुल बेसिक वे में हम उनको लास्ट फिर हम उसको खुद लिख सकते हैं। अगर आपको एक बार ये अच्छे से समझ आ जाए तो आप फिर उसको इजीली लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये 2 वर्ड से बना है। फाइन, ये बना है 2 वर्ड से। बिज़नेस का मतलब होता है कि कीपिंग इन माइंड ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप कुछ भी चीज़ दिमाग में रख के चले हो, बस वो है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, वो आपका बिज़नेस होता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी लाइक सेलिंग एंड परचेजिंग कुछ भी आप कर रहे हो तो उससे आपने जब प्रॉफिट कमाना है तो उसको आप बिज़नेस बोल सकते हो। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? आपका सराउंडिंग। तो इन शॉर्ट आपका बोल सकते हैं नॉर्मली कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपको रीड करके बता सकती हूँ। इज़ सम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं आपको इसको भी बड़े सिंपल वे में बताऊँगी कि इसका मतलब क्या है। कि कुछ भी टोटल total of all individual, institute and other forces that are outside the control of business enterprise but affect its performance। अब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स इसको रुकिए, जब मैं इनके आपको आगे पॉइंट्स बताऊंगी तो शायद आपको तब समझ आ जाए। बस अभी के लिए समझो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट किससे चलता है? कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिज़नेस के अंदर की फोर्सेस है और जो बिज़नेस की बाहर की फोर्सेस है। बिज़नेस सिर्फ वन साइड तो नहीं चल सकता कि सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो, बिना बेचे हुए तो नहीं चलेगा ना। तो हमको इंटरनल फोर्सेस भी चाहिए एंड एक्सटर्नल भी चाहिए। इंटरनल होती है विद इन द कंपनी या विद इन द बिजनेस, एंड एक्सटर्नल होती है कि आउटसाइड, मतलब बाहर से। विद इन है अंदर से, आउटसाइड होगी बाहर से आपकी। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं इट मीन्स अ बिजनेस मेड अप ऑफ वेरियस सराउंडिंग्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि वेरियस सराउंडिंग्स, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है। फाइन फ्रेंड्स, बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम ये समझेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसमें क्या फ़र्क है कि थिंग्स विच आर इंटरनल एंड विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। क्या बोला जा रहा है कि आपका इंटरनल फैक्टर क्या है कि जो थिंग्स जो अंदर की है, ठीक है, या फिर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो अपने कंट्रोल में है बिजनेस के। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके कंट्रोल में है, बाहर से उसमें कोई आपको वो नहीं कर सकता। तो इंटरनल फोर्स कौन सी होती है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इंटरनल फोर्स मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे है जो। और एक्सटर्नल क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल हो गया बाहर से, कि थिंग्स विच आर एक्सटर्नल एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, की जो आउटसाइडर्स है। फाइन, जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, देखिए ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट एंड, मतलब ऑल इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो आपके मैनेजमेंट में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या आपके बिजनेस में है, और जो इंस्टीट्यूट आपके अंडर आता है कुछ भी, और आउटसाइड क्या क्या आएगा? एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बाहर के भी है बट वो क्या करे, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बट सिंपल सा क्या है, वो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। बाहर के लोग भी हो गए ना परचेज करने वाले, अगर वो परचेज नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। फाइन फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है उसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। अब फ्रेंड्स आप याद रखना हमेशा, जो मैं बोल भी रही हूँ आप उसको एज नोट्स भी लिख सकते हो। अगर आपको ये बहुत शॉर्ट कंटेंट लग रहा है, आपको लॉन्ग चाहिए, मैं लॉन्ग भी दे सकते हो, बट ये है कि बेसिकली अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको बहुत इजी होगा सब कुछ समझना और लर्न करना। आपको रटना नहीं है, आपको समझना। अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने से भी पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट
पॉइंट्स कि आप कितना इलेबोरेट करते हो चीज़ को। फाइन। अब माइक्रो का क्या है कि जो माइक्रो आपका इन्वायरमेंट है, अब माइक्रो से ही पता लग रहा है कि जो चीज़ें स्मॉल, बहुत रिजर्व्ड एरिया में है, उसको क्या बोला गया है, माइक्रो। कि इट इज़ रिलेटेड टू स्मॉल एरियाज, इट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइक्रो इन्वायरमेंट कंप्राइज द फोर्स क्लोज टू कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर लूँगी कि माइक्रो इन्वायरमेंट कंप्राइजेस द फोर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स। ठीक है, अब जैसे आप इसके वो देख सकते हो, इसके पॉइंट्स देख सकते हो कि इसके पास कंज्यूमर है, मार्केट है, इंटरमीडियरीज है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एग्जाम में इतना सा लिख के आओगे तो आपको शायद एक मार्क्स भी ना। बट ये है कि आपको इसको इलेबोरेट करना है। आप कंज्यूमर लिख रहे हो, कंज्यूमर के आगे भी आपने बहुत सारा लिखना है कि कंज्यूमर क्या है, कैसे हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, रोल क्या होता है, व्हाट इज़, कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सब कुछ आपने इसमें मेंशन करना है, जो भी इसके पॉइंट्स है। मार्केट में भी आपने सब कुछ मेंशन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, व्हाट, हाउ, कुछ भी। ठीक है, हर कुछ भी मत लिख देना, पर जो पॉइंट है वो पक्का लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होती है? सी, मैक्रो इन्वायरमेंट होती है बहुत जो लार्ज एरिया में होती है। ठीक है, जो बड़े लार्ज एरिया में होती है, कि इट हैज़ ब्रॉड डायमेंशन और लार्ज एरिया। ठीक है, अब माइक्रो और जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, जब आपने +2 में शायद से पढ़ा होगा माइक्रो एंड मैक्रो, तो मैक्रो में बोला जाता है इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, मतलब एक कोई छोटा पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है या कोई रीजन नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। फाइन, तो मैक्रो छोटा सा नहीं है, लार्ज एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया आप लार्ज एरिया। आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर सकते हो इजी वे में, ताकि आपको लिखने में और लर्न करने में आसानी हो। अब आपका जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड ट्रेंड इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब तो आपको पता होगा, मैंने लिख दिया फिर भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सारा मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है। जिसने +2 में अच्छे से पढ़ा है उसको सिर्फ एज अ रिविजन हो रहा है कि आपको याद हो रहा है, रिकॉल हो रहा है कि आपने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। और कोई बात नहीं, अगर कोई भूल भी गया है, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो पढ़ा ही होगा, और अगर कोई बिल्कुल ही नया है इससे भी, या कोई +1 +2 का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो इट्स सिंपल। ठीक है, मतलब आप सिर्फ रिविजन के तौर पे इसको पढ़ सकते हो कि ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे। अब माइक्रो इन्वायरमेंट है जो, इसके 6 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे ना माइक्रो में हमने ये 6 फैक्टर्स पढ़े थे, अब इसमें भी हम 6 फैक्टर्स पढ़ेंगे। फाइन, विच इज़ डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। फाइन, तो ये 6 आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर। अब हम पढ़ेंगे जो चैप्टर की हेडिंग है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट जब आप सुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, आपने पढ़ लिया था बिजनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, अब इंटरनेशनल आ गया है तो इससे आप क्या जान रहे हो कि क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, सुन के ही पता लग रहा है इंटरनेशनल से कि ये फॉरेन की बात हो रही है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग अ बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री रिक्वायर्स मैनेजर टू डील विद अ लार्ज वेराइटी ऑफ कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस। जो भी चीज़ें आपकी फॉरेन के बेसिस में हो रही है, फॉरेन कंट्रीज़ में हो रही है, या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? मैंने सिंपल वर्ड में भी लिखा है, अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है ऊपर समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो वी कैन से दैट इट रिलेट्स टू एनी सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रॉस कंट्री बॉर्डर। जहाँ पे आपकी कंट्री बॉर्डर क्रॉस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज बेचने को या ख़रीदने को
फॉर परचेजिंग और सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। कि आप अपनी रिसोर्सेज चेंज कर रहे हो, आपके पास सब कुछ नहीं होगा तो आप कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेने के बदले उसको कुछ कैश नहीं दे रहे हो, उसको दे रहे हो, बट इट इज़ लाइक ट्रेडिंग, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग थिंग्स। क्या आपके पास सपोज कोई रिसोर्सेज लैक करती है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप उसको बाय कर रहे हो, और फॉर श्योर कोई और कंट्री भी आपकी कंट्री से कुछ बाय कर रहा है, तो फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ही हुई, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट ही हो रही है कि आपके बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं। फाइन। और हम ये भी बोल सकते हैं क्रॉस बॉर्डर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और रिसोर्सेज बिटवीन 2 और मोर नेशंस। 2 या 2 से ज़्यादा नेशन में जब ये हो रहा है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको मैं कहीं गलत लग रही हूँ, तो आप प्लीज़ बहुत सिंसियरली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो मुझे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ आप ठीक नहीं बोल रहे हो। आई विल नॉट माइंड। एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आगे हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, फॉरेन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब देख सकते हैं आप, डोमेस्टिक से ही आपको पता लग रहा है कि डोमेस्टिक क्या होता है, कि जो विद इन आर बाउंड्रीज होता है। ठीक है, कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर, डोमेस्टिक से पता लग रहा है ना, डोमेस्टिक। सपोज आप इंडिया में, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो विद इन इंडिया, वो डोमेस्टिक हो गया आपका, कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। तो आप लिख सकते हो, मैं अब बोलूँगी, आप लिख लो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है, विद इन आर बाउंड्रीज ऑफ आर कंट्रीज इन विच बिजनेस फर्म इज वर्किंग। जहाँ आपका बिजनेस फर्म वर्क कर रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है, आपके बाउंड्रीज के अंदर, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, इट कंसिस्ट फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटर्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड लीगल फोर्सेस। ठीक है, आप इसको रिटर्न लिख सकते हो। अब मैंने इसमें बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ है क्योंकि मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी, बिकॉज आधे लोग डर जाते हैं देख के कि भाई ये तो वीडियो इतनी बड़ी है, हम कैसे देखेंगे। तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत छोटा छोटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने आलस किया। बराबर। ये है कि मैंने बड़े बड़े नोट से लेके आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड आ गया आपका फॉरेन एनवायरनमेंट। इसको आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, इट इज़ फॉरेन एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब ये कौन से क्या होता है, मतलब जो भी आप फॉरेन या इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हो उसको हम बोलेंगे फॉरेन एनवायरनमेंट। आप लिख सकते हो फैक्टर्स एंड फोर्सेस एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो फैक्टर और फोर्सेस है एग्जिस्ट कर रही है कहाँ, फॉरेन कंट्री में, चाहे वो ऑपरेट हो रही है, चाहे यहाँ से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है। फाइन फ्रेंड्स, उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन एनवायरनमेंट। फिर से मैं बोलती हूँ, फिर से लिख सकते हो फैक्टर एंड फोर्सेस एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इन फॉरेन कंट्रीज, full stop. It consists factors such as economic conditions, social and cultural values, political and legal forces, technological used in foreign countries. ठीक है, जो भी फॉरेन कंट्री में आपका कुछ भी यूज़ हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जैसे जो यहाँ पे बन रही है पर फॉरेन में नहीं बनती हो, बट दे वांट, और आप उसको ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ से वो जाएगी, वो कल्चरल भी हो सकती है। थर्ड, ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट से आपको वैसे ही पता लग रहा है कि ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, ग्लोबल से आपको पता लगना चाहिए, ग्लोबल ही वर्ड। अब जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं पहले उसको समझिए। ठीक है, उसको तोड़ो कि उसका मतलब क्या है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हो। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट से ही पता लग रहा है कि आप ग्लोबल सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हो, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पता लग जाएगा आपको जब आप खुद वर्ड्स तोड़ के करोगे। तो आप लिख सकते हो फैक्टर एंड फोर्सेस एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑपरेटिंग लाइक इंटरनेशनल ट्रीटीज एक्सेट्रा। जैसे आपकी कंपनीज होगी ना, जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, एप्पल, हिंडाई, TCS, ये सारी कंपनीज होगी है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड चलती है, ये कोई विद इन इंडिया नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में चलती है। ठीक है फ्रेंड्स,
सो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो फिर आपको आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप टाइम देख कि ही भाग जाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।